साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोहित मिश्रा जी के बतौर विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में वकीलों को साइबर अपराध के बारे में किया गया जागरूक। जी हां, आपको बता दें, आज साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोहित मिश्रा जी की बतौर विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में वकीलों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने और उससे बचने के उपाय के बारे में जबलपुर उच्च न्यायालय से बुलाया गया, जिसमें साइबर क्राइम एक्सपर्ट के द्वारा आधुनिक समय में होने वाले साइबर अपराध के बारे में बताया गया और उससे बचने के लिए बहुत सारे टेक्निकल टिप्स को भी बताया गया, जिसके जरिए साइबर अपराध से आसानी से बचा जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विधिक शिक्षा शिविर के अवसर पर साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोहित मिश्रा के द्वारा न्यायालय मऊगंज में मुख्य न्यायाधीश आदेश जैन के दस्ता में वकीलों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया और उससे बचने के उपाय भी बताए गए। इसमें वकीलों को सिम स्वैपिंग, बायोमेट्रिक फ्रॉड, एटीएम क्लोनिंग, आर्टिफिशियल वॉइस क्लोनिंग एंड हैकिंग से बचने जैसे दर्जनों आधुनिक साइबर फ्रॉड के बारे में बताया गया। आपको बताते चले, आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विधिक शिक्षा शिविर के अवसर पर साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोहित मिश्रा के द्वारा न्यायालय मऊगंज में मुख्य न्यायाधीश आदेश जैन के दस्ता में वकीलों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया और उससे बचने के उपाय भी बताए गए। देते हैं, अब वो लोग मांगते हैं और ये अपराध छोटे मोटे लोग नहीं कर पाते। इस अपराध में ज्यादातर वो लोग शामिल होते हैं, चाहे बैंक वाले हों, चाहे सीएससी वाले हों, चाहे आधार केंद्र वाले हों, चाहे तो जो कि रिटेलर लोग होते हैं जो सिम एक्टिवेट करते हैं, उन लोगों की मिलीभगत होती है। अब वो करते क्या है कि आपके कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज को सामने वाले अपराधी को दे देते हैं और वो अपराधी एक विक्टिम बन के, क्या बन के, विक्टिम बन के जाता है रिटेलर के पास और वो ये बोलता है कि इस नंबर की हमारी सिम थी और ये किसी कारणवश या तो खो गई है या तो बंद हो गई है, तो हमको क्या कीजिए कि ये नई सिम हमको इसी नंबर की नई सिम प्रोवाइड करा दीजिए। और वो जितनी भी गोपनीय दस्तावेज हमारा है वो हासिल किए हुए होता है पहले से, और उस दस्तावेज के बलबूते वो क्या करता है कि नई सिम एक्टिवेट करवा देता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सिम आपके पास है तो वो एक्टिवेट कैसे करवा सकता है। देखिए होता क्या है, क्योंकि जब विक्टिम बनता है, मान लीजिए हमारी सिम खो गई और हम जाएंगे रिटेलर के पास, तो रिटेलर पूरी तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी उसकी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो मांगेगा और जब वो दे देंगे तो क्या होगा, गुम गया अगर सिम, तो करता क्या है कि सिम को बंद करने की प्रोसेस कर देता है। जब वो बंद करने का प्रोसेस करता है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। सामने वाला फ्रॉडस्टर करता क्या है कि वो विक्टिम बनता है, विक्टिम बन के जाता है रिटेलर के पास जाने के बाद और पूरा हमारा कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज देता है। कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज देने के बाद वो नई सिम एक्टिवेट करवाता है। जब वो नई सिम एक्टिवेट करवाता है तो आपकी सिम बंद होने में और नई सिम एक्टिवेट होने में कुछ टाइम लगता है, एकाएक ऐसा काम नहीं होता है। तो उस टाइम पर क्या करेगा, जो टाइम लिमिट होती है उस टाइम लिमिट में आपके मोबाइल पर वो मिस कॉल मारेगा। क्या करेगा, मिस कॉल मारेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि वो मिस कॉल क्यों मारता है। मिस कॉल मारने के पीछे उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, वो ये चेक करता है कि आपका मोबाइल डीएक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही आपकी मोबाइल डीएक्टिवेट होगा तो आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा, नेटवर्क आपका काम करना बंद कर देता है और आपका नेटवर्क सामने वाले के जो डुप्लीकेट सिम इशू करवाया है उसके मोबाइल में पूरा नेटवर्क आपका चला जाता है। तो जब वो पूरा नेटवर्क उसके पास चला जाता है, उसी दौरान क्या होता है, वो ये इतना पापड़ वो इसलिए बेलता है कि जब आपके फाइनेंशियल बैंक अकाउंट में जब वो शेयरबाजी करने का प्रयास करता है तो उसको एक ओटीपी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, ओटीपी। वो ओटीपी आप किसी कीमत पर देंगे नहीं उसको। वो हासिल करने के लिए वो क्या करता है कि दूसरी सिम एक्टिवेट करवाता है। दूसरी सिम एक्टिवेट करवाने के बाद जब वो आपका सिम उसके पास चला जाता है तो जो कुछ भी वो उसमें प्रोसेस करता है तो लास्ट में जब ओटीपी आती है तो वो ओटीपी उसके पास खुद से मिल जाती है। अब वो उसको जरूरत नहीं होती कि आपसे वो किसी तरीके की इंफॉर्मेशन मांगे, क्योंकि केवल उसको आवश्यकता पड़ती है ओटीपी की और वो केवल ओटीपी लेने के लिए इतना सारा प्रोसेस करता है। जैसे ही ओटीपी उसको मिल गई तो वो क्या करता है कि आपके अकाउंट में वो जितना चाहे तो ट्रांजैक्शन, जितनी आपकी लिमिट होगी उस लिमिट के हिसाब से वो ट्रांजैक्शन कर लेगा। और जब वो ट्रांजैक्शन करता है तो ट्रांजैक्शन वो सीधे अपने अकाउंट में नहीं रखता। वो एक वोट, मान लीजिए आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया, अपने अकाउंट में, पहली बात वो अपने अकाउंट में करेगा नहीं, वो किसी न किसी दूसरे के अकाउंट में करता है। दूसरे के अकाउंट में करने के बाद वो तीसरे में जाता है, धीरे धीरे करके वो उस जो आपकी सेव मनी होती है उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जब वो आपकी मनी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गई तो फिर कितना भी प्रयास कर लीजिए आपका वो पैसा मिलने वाला नहीं होता।